मॉर्निंग एवरीवन और हाई डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि आज फिर खुदा ने मौका दिया कि हम उनके कलाम से आ, उनके वचनों से उनकी जुबान को जो है वो सुन सकें। आज जो है हम गिनती उसके 19 अध्याय में है। और इससे पहले कि हम 19 अध्याय पढ़ें, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जो है वो जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप महान परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं। और खुदावन, हम जो कि अशुद्ध होठों वाले खुदावन आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरते और कांपते हुए खुदावन इस विश्वास से आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से हम आपसे मुलाकात कर सकते हैं। और एल्स खुदावन, हमारे लिए कोई भी ऐसा उद्धार का मार्ग जो है वो नहीं दिया गया है। इसलिए हम यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं। और खुदावन, धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बेटे को भेजा ताकि हम उस पर विश्वास कर सकें और जिंदगी पाएं। खुदावन, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें कबूल करें जैसे भी हम हैं। और खुदावन, हर एक पाप जो हमारी जिंदगी से होता आया है अब तक, खुदावन उन सभी की हम माफी चाहते हैं। सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि खुदावन अपने बच्चों के लिए भी, उनके पापों की भी माफी चाहते हैं। और प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे खुदावन आपकी निगहबानी में रहें। और खुदावन आप उनके गुरु जो है वो बने रहें। हमारी प्रार्थना है कि आप उनको सिखाएं उन रास्तों पे चलना जो रास्ते खुदावन आपकी तरफ लेकर चलते हैं। हमारे माँ बाप, भाई बहनों को, दोस्तों को, और खुदावन जो हमारी दुआएं करते हैं, और खास करके जो हमारे साथ मोहब्बत नहीं भी करते हैं, उन सभी को खुदावन आपके करीब लेकर आते हैं। प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी आशीष और बरकत दें, उद्धार दें, ताकि खुदावन कोई भी नाश ना हो, हर कोई बचाया जा सके। आज के कलाम पे भी खुदावन आप हम उन्हें अपनी बुद्धि समझ दें। आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटे, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम्म। आइए देखते हैं गिनती उसका 19 अध्याय है, उसकी पहली आयत। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह ये है कि तू इज़राइल से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो और जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। सो यहाँ पर आ, विधि के अनुसार अ, हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि किस तरह से बलवा किया गया, किस तरह से खुदा के खिलाफत में जो है वो लोग खड़े हुए, किस तरह से खुदा ने जो है डिस्टिंक्शन की हारून और उसके घराने की लेवियों से, और फिर लेवियों की तमाम इजरायली लोगों के से अलग जो है उनकी डिस्टिंक्शन की गई। अब जो है एक लाल निर्दोष बछिया लाने के लिए जो है वो कहा गया है। और उसे हाइफर अंग्रेजी में कहा गया। जब मैं इसके बारे में, हाइफर के बारे में पढ़ रही थी, तो वो बोल रहे थे कि ये वो गाय है जो अभी तक प्रेग्नेंट जो है वो नहीं, यानी वर्जिन है। और उसने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, और प्रोड्यूस ना करने के कारण कोई भी, मतलब उसमें दूध जो है वो नहीं आ रहा है उस गाय में। सो यहाँ पर निर्दोष शब्द जो है वो दिया गया है कि एक ऐसा बछिया जो लाल रंग का हो, जो निर्दोष हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो, यानी कभी भी हल जो है उसमें नहीं रखा गया है। तब एलिएजर याजक को दो, और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए, और कोई उसको उसके सामने बलिदान और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तभी एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। तब कोई उस बछिया को खाल, मांस, लहू, गोबर समेत उसके सामने जलाए। और याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। तब वह अपने वस्त्र धोए और स्नान करे। इसके बाद छावनी में तो आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो मनुष्य उसको जलाए वो भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर
किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वह राख इज़राइल की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल के लिए अ, अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल के लिए रखी रहे, तब वे तो पाप बलि है। सो यहाँ पर पाप बलि की और डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से जो है वो दी गई है, कि किस तरह से उस लाल गाय को, जो कभी भी इस्तेमाल नहीं हुई या प्रेग्नेंट नहीं हुई या उसमें दूध जो है वो नहीं आ रहा, वर्जिन है दूसरे शब्दों में, उसको जो है एलियाजर याजक जो है वो बाहर लेकर जाएगा। कोई उसके लिए जो है एलियाजर के लिए उसकी जो है वो बलि चढ़ाएगा, और उसका लहू जो है वो मिलाप वाले तंबू के सामने जो है 7 बार छिड़का जाएगा। और ये एक पाप बलि जो दी जाती थी किसी के भी पाप माफ करने के, और खास करके यहाँ पर जो है इज इट पूरी इज़राइल की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे। सो ये कोई शुद्ध जगह पर जो है उसकी राख जो है वो रखी जाती थी। जब हम ये देखते हैं जूफा शब्द जो है वो देवदारू की लकड़ी जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उसके आग में जो है वो जलाया जाए, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे धर्मों में इसी तरह से जो है कुछ ना कुछ हव्य किया जाता है, कुछ ना कुछ पात्र जो है वो जलाए जो है वो जाते हैं। बट जूफे से धो के मुझे साफ कर, जब दाऊद ये बात कहता है, तो यानी क्लेंजिंग को जो है वो दिखा रहा है। लाल रंग जो है वो लहू को दिखा रहा है, कि हम लहू से जो है वो धोए जाते हैं। देवदारू की लकड़ी जो है लकड़ी पे लटका यीशु नासरी। सो कहने का मतलब है कि कोई आपकी पाप के बदले जो है वो मर रहा है, और उसी की याद को जो है उन्हें मतलब राख को जो है वो रखना पड़ता था, ताकि पानी में घोल के जो है वो उसे पिए। तो इसलिए ये भी जो पाप बलि की हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन, वो भी यीशु मसीह के बारे में जो है वो बताती है, कि यीशु मसीह हमारे पापों को जो है वो लाद के, अब यीशु मसीह जो है वो निर्दोष थे, जबकि हम पहला पतरस इसकी पहले अध्याय उसके 18 से 19 आयत का जब देखते हैं, तो वहां पे पतरस कहता है कि हमारी जो उद्धार है वो नाशवान चीजों से, बाप दादों से चले आए जो पाप है वो नाशवान चीजों से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के पवित्र लहू से, बेदाग लहू से जो है हमारा उद्धार हुआ है। सो वो मेंशन ये कर रहा है कि यीशु मसीह सिर्फ हमारी होम बलि नहीं है, पर यीशु मसीह जो है वो हमारी पाप बलि भी जो है वो बनकर हमें अशुद्धता से जो है वो शुद्ध करते हैं। और फिर आगे जो है इस तरह से लिखा है 10वीं आयत में, और जो मनुष्य बछिया की राख बटोरे वह अपने वस्त्र धोएं और सांझ तक अशुद्ध रहें, और वह इजरायलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी सदा की विधि ठहरे। सो सांझ तक हम ऑलरेडी देख लिए हैं कि जब भी कभी हेल्थ इश्यूज होते थे तो उनको जो है कैंप से बाहर रखा जाता था, और ये विधि जो है वो भी कैंप से बाहर जो है वो की जाती है। और यीशु मसीह इनफैक्ट अगर देखें तो यरूशलेम से बाहर जो है अपनी बलि उन्होंने जो है वो चढ़ाई है, और उनके जो है बलि चढ़ाने का बाहर यरूशलेम से बाहर जाने का, सो यही विधि को जो है खुदा ने पूरा किया। उसमें भी खुदा के बदन से जो लहू था वो लाल रंग का था, जो माथे में कांटों का ताज था वो भी लकड़ी के था, और उसके जूफा से क्या कहते हैं, नॉट जूफा, विनेगर से उसके मुंह को पानी जो है वो पिलाया जा रहा था। सो यीशु मसीह जो है वो हमारी पाप बलि है, कुर्बानी उन्होंने हमारे लिए दी है। और फिर उसके बाद जो है सांझ तक वो इंसान जो उन्हें मार रहे हैं या उनकी राख बटोर रहे हैं, राख बटोरने वाले स्पेशली शुद्ध जो है लोग होने चाहिए, पापी नहीं होने चाहिए। तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह की लोथ लेने के लिए निकोदिमस जो है वो गया है, तो निकोदिमस जो है वो हाई प्रीस्ट था। सॉरी, या गिव मी अ मिनट।
लेट्स सी, निकोदेमस को, कि निकोदेमस को क्या कहा गया है। सो ज्ञानवान व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह की जो है वो लोथ को लेने के लिए गया। सो फरीसी था, रूलर ऑफ ज्यूज, यहाँ पे यूहन्ना उसका 3 उसकी पहली आयत में जो है वो बताया गया है। सो फिर आगे बोला गया है 11वीं आयत, और किसी मनुष्य की लोथ छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। जो किसी मनुष्य की लोथ यानी हिंदुइज्म में जब कोई मरता है तो वो पता नहीं कितने दिन जो है उसका श्राद्ध रखते हैं और खाना उसे देते हैं। तो मेरी जो कुलीग थी वो बताने लगी कि हम बड़ा नमक के बिना खाना जो है उसके लिए रखते हैं ताकि उसकी आत्मा आए और उसे पसंद ना हो और वो घर छोड़ के जो है वो चली जाए। वेल, हम जब यहूदी अ, यहाँ पर कलाम को देख रहे हैं, खुदा जब यहूदी कौम को जो है हिदायतें दे रहे हैं, तो वो यहाँ पर 7 दिन जो है, जो भी इंसान मरा है उसकी लोथ को छूता है तो वो 7 दिन तक अशुद्ध है। तो वो 7 दिन तक जो है वो सेपरेट जो है मंडली से जो है वो किया जाए। ऐसा मनुष्य तीसरे दिन उस जल से पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे और 7वें दिन शुद्ध ठहरे। परंतु यदि वह तीसरे दिन आप को पाप छुड़ाकर पावन ना करे तो 7वें दिन शुद्ध ठहरेगा। तो जो राख वहां पर है वो पानी में डाल के उसके साथ अपने आप को जो है वो शुद्ध कर सकता है, पर 7वें दिन अल्टीमेटली बाइबल में लिखा कि वो पाक ठहरेगा। और अगर नहीं भी करता तब भी 7वें दिन ही वो शुद्ध ठहरेगा। 7वां दिन जो है वो काफी बार बार जो है वो बाइबल में हमें देखने को मिल रहा है। और 7वां दिन एक मुकम्मल जो है वो दिन देखने को मिलता है जिसमें खुदा अपने काम को इवन पाप में या पाप बलि दी है और उसमें से शुद्ध करना भी जो है वो 7वें दिन जो है वो हो रहा है। सो इसलिए 7वां दिन खास है बाइबल में, शुरुआत से ही 7वें दिन क्या जिक्र किया गया कि खुदा ने सृष्टि की रचना की और 7वें दिन उसने आराम किया। 7वां दिन उसने सब्त का दिन दिया और आज तक जो है वो सब्त का दिन है। और इनफैक्ट जब हम बाइबल पढ़ते हैं यशायाह उसकी 66 अध्याय में, तो हम देखते हैं कि नए आकाश और नए जमीन में भी जो है सब्त के दिन हर एक प्राणी जो है वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर उसको दंडवत करेगा। सो इसलिए 7वां दिन जो है वो शुद्ध ठहरेगा। 13वीं आयत, और जो कोई किसी मनुष्य की लोथ छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पावन ना करे वह यहोवा के निवास स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा। सो यहाँ पर फिर आगे डिस्क्राइब किया गया है कि अगर वो उस राख के साथ जल के साथ अपने आप को नहीं धोता है या पावन नहीं होता है तो वो विश्राम स्थान यानी खुदा की हैकल में अशुद्ध जो है करने वाला ठहरेगा और वह प्राणी इज़राइल में से नाश किया जाएगा। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर ना छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अशुद्धता उसी में बची जो है वो रहेगी। सो पाप बलि जो है वो इनफैक्ट पापों को उठाने की बात की गई है और उसे स्मरण रखने के लिए एक जगह पे, शुद्ध जगह पे जो है वो रखा गया है। वैसे ही हमारा आज के टाइम पे जो है वो मसीही जीवन है। मसीह यीशु 2000 साल पहले जो है हमारे लिए पाप बलि बन के मरे हैं, पर आज भी उनका स्मरण जो है वो दुनिया में रखा गया है कि जो कोई भी पाप कर रहा है, जो कोई भी डेड बॉडी को हाथ लगा रहा है या डेड डेड किसको दिखाता है? पाप को दिखाता है। पाप को छू के आ रहा है, वो अपने आप को पावन किससे कर रहा है? उस बलि से जो की गई थी। एम आई राइट? सो यीशु मसीह जो 2000 साल पहले मरे हैं, उनकी कुर्बानी को स्मरण करते हुए हम बपतिस्मा लेते हैं जल से, और फिर क्या होता है? हम मसीह में जो है एक नए मनुष्य, या हमें जस्टिफाई कर दिया जाता है। हम जो है वो बचाए जाते हैं। सो एग्जैक्टली वैसे ही है। पर आज क्या हो रहा है कि हम सोचते हैं कि पानी में दुआ करके देंगे तो वो बंदा जो है वो ठीक हो जाएगा। नहीं, ये एक सिंबल था, एक टाइप था यीशु मसीह की कुर्बानी का, और उस टाइप को जो है खुदावन यीशु मसीह ने पूरा किया। वो हमारे लिए एंटी टाइप बना ताकि हम भी जो है उस रखी हुई उसकी मौत की खबर को, या उस मौत के जो
प्लान ऑफ साल्वेशन है उस पर जो है वो भरोसा कर सके। फिर 14वीं आई, यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए तो व्यवस्था वह ये है कि जितने उस डेरे में रहें वह वह उसमें जाए, वह 7 दिन तक अशुद्ध रहें। सो इसलिए 7 डेज प्यूरिफिकेशन का टाइम है। और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा ना हो वह अशुद्ध ठहरे। अब यहाँ पर हम भी अपने फूड को कवर करके रखते हैं, कवर ना करें अगर किसी भी चीज को तो क्या होते हैं, बग्स आ जाते हैं और उसमें बैठते हैं, उसे स्पॉइल कर देते हैं और वो जो है खाना जो है खराब हो जाता है। और जो कोई मैदान में तलवार से मारे हुए को, वह अपनी मृत्यु से मरे हुए को, वह मनुष्य की हड्डी को, वह किसी कब्र को छुए तो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। सो स्पेशली सैमसन की कहानी में जब वो शेर के पिंजर में से दाख मधु खा रहा है तो वो एक्चुअली उसके लिए अशुद्ध था, क्योंकि वो खुदा के लिए जो है नाजरीन चुना गया था, उसे अलग किया गया था। और विधि को जानते हुए भी उसने जो है पाप किया, और एक के बाद एक पाप। फिर हम देखते हैं कि उसके एंड तक जो है दलाइला ने उसके जो है क्या दशा की, और वो कितना जो है वो नीचे गिरा और कितना गुलाम जो है वो बन गया। उसी तरह से हम भी आहिस्ते आहिस्ते गुलाम बनते हैं। शैतान हमें एकदम से नहीं, बल्कि आहिस्ते आहिस्ते से जो है वो गुलाम बनाता है। सो अगर हमारी लाइफ में कुछ है तो हम अशुद्ध हुए हैं, तो 7वें दिन जो है हमारी शुद्धता जो है वो बाइबल बयान करती है। अशुद्ध मनुष्य के लिए जलाए हुए पाप बलि की राख में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल डाला जाए। तब कोई शुद्ध मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबोकर जल को उस डेरे पर और जितने पात्र और मनुष्य में हो उन पर छिड़के, और हड्डी के वह मारे हुए के और अपनी मृत्यु के मरे हुए के वह कब्र के छूने वाले पर छिड़क दे। वह शुद्ध पुरुष 3रे दिन और 7वें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के, और 7वें दिन वह उसके पाप छुड़ाकर उसको पावन करे। तब वह अपने वस्त्रों को धोकर और जल में स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। सो एग्जैक्टली दूसरे शब्दों में हम ये देख रहे हैं कि खुदा अपने डेरे में, क्योंकि वहां पे वास कर रहा है खुदा, तो यहाँ पे इंडिकेशन ये दी गई है कि नो वन हु इज अनक्लीन, नो वन हु टेक्स गॉड लाइटली, नो वन हु मेक हिमसेल्फ prone to sin can enter into the presence of God until unless, जब तक कि वो इंसान जो है उस पाप बलि की राख और पानी से मिला के जूफा के साथ उसे धोनी दिया जाता 3रे दिन और फिर 7वें दिन। सो 3रे दिन भी ये सेरेमनी करनी है, 7वें दिन भी करनी है। उसके बाद उसका शुद्ध जो है वो ठहरा जाना जो है वो देखने को मिलता है। सो एग्जैक्टली हम भी प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को, हम भी उस पर विश्वास पे, उसके साथ उसके नाम पे बपतिस्मा लेने पर जो है हम क्या होते हैं, जस्टिफाई होते हैं। हम जस्टिफाई का मतलब कि इस विश्वास से एक धर्मी बचाया जाता है, उसे एक्सेप्ट किया जाता है। कोर्टयार्ड में भी हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस कैसे थी, मेमने को लेकर आके मेमने की कुर्बानी जो है वो चढ़ानी उन्हें जस्टिफाई करता था कि जैसे वो हैं खुदा उन्हें क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उन्हें शुद्ध कर रहा है, उन्हें इजाजत दे रहा है कि वो जो है वो भीतर आ सके। उसी तरह से हमारी हमारे लिए भी इजाजत क्या है, खुदा के न्यू टेस्टामेंट चर्च के लिए भी यीशु मसीह है। यीशु मसीह एक ऐसा मार्ग है, जीसस जीसस ने बोला, यीशु मसीह ने कहा मैं वो दरवाजा हूँ, मैं वो दरवाजा हूँ जो पिता से मिलाता हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जिंदगी हूँ। सो वो पॉइंट आउट बार बार कर रहे थे कि मेरे ही कुर्बानी के जरिए से जो है तुम बचाए जा सकते हो या शुद्ध ठहर सकते हो। 20वां वचन, और जो कोई ये शुद्ध होकर अपने पाप छुड़ाकर अपने
को पावन ना करे वह प्राणी यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मंडली के बीच में से नाश किया जाएगा। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर ना छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा। सो मार्ग, लाइक आई मीन टू से, प्लान ऑफ साल्वेशन है, रास्ता खुदा ने खोल दिया है कि देर इज अनदर वे वेयर यू कैन कम बैक टू सेंचुरी, कम बैक टू योर यू नो टू योर पीपल। अब अगर वो मार्ग नहीं इस्तेमाल हम करते, अगर हम इस तरह से अपने पापों की क्षमा नहीं मांग रहे हैं, तो अल्टीमेटली देर इज नो ग्रेस, देर इज नो मर्सी, देर इज डेथ फॉर अस। सो इसीलिए यूहन्ना 3:16 बहुत प्रचलित आयत है, जिसमें लिखा, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। क्योंकि खुदा ने एक रास्ता हमारे लिए खोल दिया, जिस रास्ते के जरिए से हम वापस खुदा के पास जो है वो पहुंच सकते हैं, उसकी हजूरी में जो है वो पहुंच सकते हैं। अगर हम उस रास्ते की इज्जत नहीं कर रहे हैं, अगर हम उस रास्ते को लाइटली ले रहे हैं, अगर हम उस रास्ते को पहचान नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? वो रास्ता जो हमें खुदा के पास लेकर जा रहा है, हम नहीं जा पाएंगे, और अल्टीमेटली हमारे लिए नजात जो है वो नहीं होगी। 21वें वचन, और ये उनके लिए सदा की विधि ठहरे जो अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छिड़के वह अपने वस्त्रों को धोए, और जिस जन से अशुद्धता से छुड़ाना वाला जल छू जाए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे। सो दुआ करने वाला भी, उस इंसान के लिए भी, और जो इसके लिए दुआ की जा रही है वो भी जो है वो सांझ तक क्या हो रहा है? अशुद्ध रह रहा है। क्योंकि उसने क्या किया? उसने भी तो पाप जो है उसके उठाए हैं। इंटरसेशन जो है, हम दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो उनके पाप भी जो है हम उठा रहे हैं, और उठा के हम खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो दे रहे हैं। सो इसलिए हम भी अशुद्ध होते हैं, और सांझ तक हम अशुद्ध ठहरे। और जो कुछ वह अशुद्ध मनुष्य छुए वह भी अशुद्ध ठहरे, और जो प्राणी उस वस्तु को छुए वह भी सांझ तक अशुद्ध जो है वो ठहरे। सो यहाँ पर खुदा पाप को खत्म करने का एक पाप बलि बना, और उसके ही मरने से हमारा जो है, उसके लहू बहाने से हमारा कफारा हुआ। और खुदावंद यीशु मसीह ही वो पाप बलि है, वो रास्ता है जिसके जरिए से हम परमेश्वर के या पिता के समीप आ सकते हैं, पिता के पास जो है वो जा सकते हैं। और जब 7 दिन तक जो है वो अशुद्ध ठहरे हैं, तो आप ध्यान दें कि 6,000 साल से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 7,000 ईयर्स जो है वो इस धरती को बनने के लिए हम न सॉरी 6,000 साल के करीब जो है वो आ रहे हैं। और सात जो कि 1,000 ईयर, एक मिलेनियम की बात की गई है, उसको मिलाकर जो है वो 7,000 साल जो है इस धरती को होंगे। और उसके बाद जो है नई सृष्टि और नया आकाश, और सब जो है वो शुद्ध ठहराए जाएंगे। सब खुदा की हजूरी में जो है वो आएंगे, और खुदा की महिमा जो है वो कर पाएंगे। सो खुदा हमें आशीष और बरकत दे। इस कलाम के वसीले से हमने सीखा कि खुदा ही हमारा उद्धार का रास्ता है। मसीह यीशु के जरिए से हम उसकी मौत को स्मरण करते हुए, और उसके लहू से अपने पापों को धोते हुए, बपतिस्मा लेते हुए, हम जो है जस्टिफाई होते हैं। हमें वो कबूल करता है, और हमें अपने जो है करीब आने की जो है इजाजत देता है। इसीलिए मरकुस 16:16 इस तरह से कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसको निजात है, या उसका उसके लिए जो है वो निजात है। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता Thank you, Lord. Thank you, Father. है। We thank you. Dhanyavad, dhanyavad, Prabhu. Yes, Lord. Lord, you were wounded for our transgression, you were bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon you. By your stripes we are healed, Lord, because you, Lord, we have been predestined, we have been called, we have been justified, we have been sanctified, we have been, Lord, purified because of your mercy and mercy alone. And Lord, and
and you said will be glorified. Yes, Father, we thank you. We thank you for every free gift you have given through your Son, Father. We thank you, Lord. Yes, Lord, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. We thank you, Lord, from the days, Lord. Yes, Lord, you were wounded for our transgression and our iniquities, whatever we have done, Lord. Yes, Lord, you have taken it upon the cross and you have made us free. And if the Son sets you free, you shall be free indeed. We thank you, Lord. Yes, Lord, you are our shepherd, you are our lamb, you are everything, Lord. You have taken, you have borne our sins, Lord. Yes, Father, we thank you, Lord. We thank you. We have been saved by your precious blood, Lord Jesus. We thank you. And we, Lord, we sprinkle your precious blood upon our lives, upon each and everything, Father, which you have given, and make us clean and help us to do the works which you have given to us, Father, with Lord, with your love, Lord, which you have given, which no one can take from us, Father. We thank you, Lord. We thank you. You make all our crooked places straight, Lord. And you said you will know that I am the Lord, for they shall not be ashamed who wait for me. Yes, Lord, we all wait for you and you alone with your precious blood, Lord Jesus. And you have made us free and you have helped us, Lord, to believe you and you alone and depend on you and you alone. Lord, we ask, Lord, let this precious blood of yours give us victory in every place wherever we, Lord, we do the works. Lord, give us, help us to take right decisions, to do the things which are right in your sight. And Lord, you take all our burdens and make us light, Lord, through your precious blood alone, Lord. We have victory. We are more than conquerors. We thank you. We thank you. We thank you for your precious blood of Lord Jesus. Lord, we thank you, Lord, for whatever today we are. It is because of your precious blood. Let your precious blood cover our families, our children, our spouses, Lord, our works, our Lord, everything, Lord. Open the eyes of our children and spouses. Let them know the truth, Lord, and help us also, Lord, to walk in the truth in every moment. Yes, Father, to be away from the things which are not yours and to do the things which are right from your side, Lord, to keep the laws and do according, Lord. Obedience is better than sacrifice in every way. Help us, Lord. Help us, Lord. We thank you, Father. We thank you for your precious blood upon our lives. We give all the honor and glory to you and you alone. We ask all this in the name of your only Son, Jesus Christ of Nazareth. We pray. Amen, amen. Thank you very much. खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू न देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन। Amen.